हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा फिर से हमारा क्या है, व्याख्यात्मक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट भी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो देहाती दुनिया के रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी व्याख्या देखेंगे। शिवपूजन सहाय एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया 1926 प्रसिद्ध है। इनमें सरल ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण किया गया है। इनके इस उपन्यास में शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो हुई ना कंप्लीट, एक से एक क्वेश्चन के जगह पे 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। व्याख्यात्मक क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। तो गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है ये पूछ रहा है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह एक क्या है, संस्मरण है। ठीक है, यह एक क्या है, संस्मरण है। यहाँ व्याख्या देखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, मतलब संस्मरण और रेखा चित्र दोनों में आती है रचना। माटी की मूर्तें 1946 में, गेहूं और गुलाब 1950 में। इनका सन भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। लाल तारा इनका कब का है? 1938 का है। मील के पत्थर इसी प्रकार की इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, वहां पे मैं डेली पीडीएफ सेंड करती हूँ, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, तो आवारा मसीहा ये शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन तो लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो व्याख्या है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, ये इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। शरद चंद्र की इस जीवनी को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है ना, एक तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। प्रेमचंद आधारित ये जीवनी कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा। अन्य जीवनियों में पंथ की जीवनी शांति जोशी ने, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने, एवं कविराज गोपीनाथ की जीवनी मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी। तो क्लियर हो गया सबके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा ये राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इनकी क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधा गांव के लेखक हैं। आधा गांव के लेखक कौन है? तो आधा गांव के लेखक हैं राही मासूम रजा। इनके बारे में भी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनकी व्याख्या है थोड़ी सी। हाँ, तो राही मासूम रजा, आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखित आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, जो गांव विशेष की चीजें लिखी जाती है उसमें। इस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के आधे भाग के रहने वाले सैयद मुसलमानों की कहानी कही गई है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है आधा गांव 1900 कब हुआ था प्रकाशित? 1966 में। टोपी शुक्ला 1969 में। हिम्मत जौनपुरी 1969 में। उसके बाद ओस की बूंद 1970 में। दिल एक सादा कागज 1973 में। सीन 75 1977 में। कटरावी अर्जू 1978 में। असंतोष के दिन 1985 में। ये तो थे इनके कुछ अन्य उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ से पूरे के पूरे इनके उपन्यास कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है नेट जेआरएफ में कि ये आधा गांव जो उपन्यास है ये किस गांव की कथा वस्तु पर लिखा गया। ठीक है, तो अगर कथा वस्तु पूछेगा तो गंगोली गांव की कथा वस्तु पर ये लिखा गया है। किस जिले में पड़ता है? तो ये गाजीपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक हैं। शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक कौन है? तो श्रीराम शर्मा है। कौन है? श्रीराम शर्मा है। यहाँ देखिए हिंदी में शिकार साहित्य के प्रीतम लेखक श्रीराम शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर तार सप्तक के सारे तार सप्तकों के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं है, तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं शामिल है। अब हम लोग इनकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे ने किया। ठीक है, संपादक तो किसने किया? अज्ञे ने।
कब किया? 1943 में हुआ। इसमें 7 कवियों की कविताएं होती थी और तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का क्रमानुसार नीचे क्या है दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इनका क्रम देखते हैं। तो जो पहला तार सप्तक है उनका क्रम दिया है, ठीक है। तो पहले तार सप्तक में अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। तो ये जो क्रम है ये 7 कवियों का, ये किसका है? प्रथम तार सप्तक का है ना। कितने तार सप्तक हुए थे? तो 4 तार सप्तक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो एक बूंद सहसा उछली ये क्या है? यात्रा वृतांत है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। ये अन्य इनके यात्रा वृतांत है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में इन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चारुचंद्र लेखा के उपन्यासकार हैं। चारुचंद्र लेखा किसका उपन्यास है? तो चारुचंद्र लेखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ठीक है। यहाँ पर इनके कुछ अन्य रचनाएं देखेंगे। तो अन्य रचनाओं में हमारा क्या आ जाएगा? तो चारुचंद्र लेखा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। ये किस पे आधारित है? तो इतिहास पे आधारित है। इस उपन्यास में रोमांच प्रियता लक्षित होती है, मतलब कि रोमांच की अनुभूति होती है। इस उपन्यास में स्वयं रानी चंद्रलेखा का जन्म जयत्री चंद्र और राजकुमारी चंद्रप्रभा परमदेव की पुत्री के अवैध प्रेम से हुआ है, ठीक है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से गोपाल, आर्यक और चंद्रा के प्रेम का चित्रण है, ठीक है। समझ में आ गया। ये भी पूछा जाता है कि किसके प्रेम का चित्रण है या फिर किस पे ये आधारित है, इसके मुख्य पात्र कौन से हैं, ये पूछा जाता। तो यहाँ पर देखिए मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र है गोपाल, आर्यक और चंद्रा है, ठीक है। चंद्रा है, इनके प्रेम का चित्रण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं। तो गली आगे मूर्ति के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। यहाँ देखेंगे इनकी कुछ व्याख्या देखेंगे। गली आगे मूर्ति है के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं अलग अलग वैतरणी 1967 में गली आगे मूर्ति है। 1974 में नीला चांद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीला चांद। 1988 में सैलूस, 1989 में औरत, 1993 में मंजूसिमा, 1990 में कुहरे में युद्ध, 1992 में दिल्ली दूर है, 1993 में और वैश्य नर, तो वैश्य नर है 1996 का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी रचनाएं इनकी क्या हुई? कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई पैसा यहाँ नहीं लग रहा है और ना ही पीडीएफ के लिए आप लोगों को पैसा लग रहा है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें किसका है? रामकुमार वर्मा का है। यहाँ देखिए ये प्रसाद उत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक है, इनके निम्नलिखित नाटक हैं। यहाँ देखिए विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, चारुमित्रा, रजत रश्मि, इंद्रधनुष और रूप रंग, ये इनके कुछ अन्य नाटक हैं। किसके? रामकुमार वर्मा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। कुआनो नदी किसका कविता संग्रह है ये बताना है। तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। यहाँ पर देखिए इनकी अन्य काठ की घाटियां 1959 में, बांस का फूल 1963 में, एक सूनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 1966 में, कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। और है खूंटियों पर टंगे लोग, क्या है? खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रचनाओं का क्रम भी मिल जाएगा, ठीक है। रचनाओं का क्रम भी यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ से हमारे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? रघुवीर सहाय हैं, ठीक है। रघुवीर सहाय अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। रघुवीर सहाय क्या है? दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में,
लोग भूल गए 1982 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989 में एक समय था। ये तो इनकी हो गई क्या कुछ अन्य रचनाएं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो धर्मयुग के कौन थे? धर्मवीर भारती थे। ठीक है, और ये कैसे थे? इनके प्रमुख पात्रों के धर्मयुग के निष्कर्ष, आलोचना आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। कौन है? तो रामविलास शर्मा। विकास से विलास, ठीक है, विकास से विलास याद रखिए, तो रामविलास शर्मा हो जाएगा। यहाँ पर इनकी कुछ अन्य रचनाएं देखेंगे रामविलास शर्मा की। ठीक है, तो अन्य रचनाओं में एक सेकंड, तो यहाँ पर अन्य रचनाएं देखिए, अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक और एक शिखर पुरुष हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कि ये कैसे कवि हैं, तो मार्क्सवादी कवि हैं और समीक्षात्मक कवि हैं। आलोचनात्मक कृतियां हैं इनकी, प्रेमचंद भारतेंदु युग 1943 में, निराला 1946 में, प्रगति और परंपरा 1949 में, साहित्य और संस्कृति 1949 में, प्रेमचंद और उनका युग 1900, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट खराब आया है, यहाँ पर प्रगतिशील साहित्य, ये भी इन्हीं की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और नव जागरण तो 1977 में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में, उसके बाद हिंदी जाति का साहित्य 1986 में, इसके बाद है तुलसी भारती सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में। तो ये तो इनकी रही कुछ अन्य रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? तो ये है इनका राग दरबारी, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है। ये इनका क्या है? उपन्यास है, राजनीतिक व्यंग एवं अंचलिकता का मिश्रण है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अज्ञातवास 1962 में, राग दरबारी 1968 में, सीमाएं टूटती हैं 1973 में, माकान 1976 में, पहला पड़ाव 1976 में, विश्रामपुर का संत 1998 में, विश्रामपुर का संत और यहाँ पर राग दरबारी, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि स्वार्थ का विलोम होगा। स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्वार्थ का विलोम हो जाएगा परमार्थ। क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए वा पाए बौराए, है ना। तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, शब्द एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। ठीक है, दोनों के अर्थ अलग होने के कारण ये क्या है? यमक अलंकार है। एक का अर्थ क्या है? धतूरा है, एक का अर्थ धतूरा है, तो दूसरे का क्या है? सोना है। ठीक है, दूसरे का सोना है, सोना पा करके भी लोग पगला जाते हैं और धतूरे को भी खा करके लोग पगला जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी कुछ व्याख्या दी है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कैकी राव की नूपुर ध्वनि सुन, नुपुर ध्वनि सुने जगती जगती को मूक प्यासा, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि नुपुर मतलब कि उनके पैर की जो पायल है उसकी ध्वनि सुन करके सारा जगत क्या हो रहा है? मूक हो रहा है, मतलब कि बौचका रहा है उनकी पायल की ध्वनि को सुन करके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? पार्श्विक है। ठीक है, पार्श्विक है शुद्ध शब्द। ठीक है, शुद्ध, सॉरी, हाँ, शुद्ध क्या है? पार्श्विक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? धन्यालोक किससे संबंधित ग्रंथ है? तो धन्यालोक संबंधित है किससे? ध्वनि से। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय से ये संबंधित ग्रंथ है। ये आनंदवर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो 351 में ये जो वर्णन है वो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देशों का वर्णन है। यहाँ देखिए, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा का नहीं है। गंगा के कौन कौन से है, तो गंगा का है जाह्नवी, देवपगा और सुरसरी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है, तो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक विजयदेव नारायण शाही नहीं है। ठीक है, विजयदेव नारायण शाही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कर्णप्रिया के लेखक है, कर्णप्रिया के लेखक कौन है, तो कर्णप्रिया के लेखक है धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया क्या है, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा दे एवं देशांतर, है ना। नेक्स्ट है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, नए इलाके में, तो नए इलाके में ये अरुण कमल की काव्य कृति है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है, तो आंचलिक उपन्यासकार अभी भी मैंने बताया कौन है, राही मासूम रजा है। अगर राही मासूम रजा इनकी जगह पे नहीं होते तो हरीशनाथ रेणु हो जाते, और बाकी के क्या है, एक मिनट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जबकि प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद सामाजिक उपन्यासकार हैं, एवं जैनेन्द्र कुमार क्या है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक है, तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है, उदय प्रकाश हैं। इनकी कुछ व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पाल गोमरा का स्कूटर नामक कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य कहानियां हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच 1989 में, और अंत में प्रार्थना 1994 में, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में, पीली छतरी वाली लड़की 2001 में, दत्तात्रेय का दुख 2002 में, मोहनदास 2010 में। तो इनकी थी कुछ अन्य कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है, निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है, तो ललित निबंध है। यह एक क्या है, ललित निबंध है। यहाँ पर इनकी व्याख्या देखते हैं। कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध निम्नलिखित हैं। प्रिया नीलकंठी, क्या है इनका, प्रिया नीलकंठी 1968 में, रस आखेटक 1970 में, गंधमादान 1972 में, विषाद योग 1973 में, निषाद बांसुरी 1974 में, पढ़ मुकुट 1978 में, महाकवि की तर्जनी 1979 में, कामधेनु 1980 में, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980 में, अगम की नाम 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से हमारे रचनाओं के क्रम भी क्या हो रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है, तो ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। लेकिन स्प्लेशन देखते हैं इसका। ठीक है, स्प्लेशन में इनका है पतन 1927 में, चित्ररेखा 1934 में, 3 वर्ष 1936 में, आखिरी दांव 1950 में, भूले बिखरे चित्र 1959 में, सामर्थ्य और सीमा 1962 में, तो सामर्थ्य और सीमा 1962 में, रेखा 1964 में, सच्ची सीधी बात 1968 में, सबही नचावत राम गोसाई 1970 में, प्रश्न और मरीचिका 1973 में, यहाँ है अपने खिलौने 1957 में, वह फिर नहीं आई 1960 में, थके पांव 1963 में। तो ये तो थी इनकी कुछ अन्य रचनाएं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो वो हैं किशोरीलाल गोस्वामी हैं। ठीक है, कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी 1900 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं, तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुरेली हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, उसने कहा था इनकी रचना है, और सुखमय जीवन। ठीक है, सुखमय जीवन इन्हीं की ये 3 ही कहानियां हैं। नेक्स्ट है कि कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल नयन में है बहुव्रीहि समास। कमल के समान जिसके हों नयन, वो कौन है, तो नेक्स्ट है कि हानि लाभ में कौन सा समास है, हानि लाभ में कौन सा समास है, तो हानि
लाभ, हानि और लाभ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें है द्वंद्व समास। इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है असंभव कार्य, क्या हो जाएगा, असंभव कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, ठीक है, तो लोकोक्ति यहाँ पर कौन सी है, अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है, बाकी सब मुहावरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, ये है कहानी, ये क्या है, ये कहानी है, ठीक है, ये है कहानी। यहाँ पर देखिए, चंद्रलोक से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, दलिया 1909 में, लेकिन ये चंद्रबाला घोष इनका वास्तविक नाम है और इनकी प्रथम कहानी दुलाई वाली ही मानी जाती है। नेक्स्ट है कि भूल गलती कविता के कवि हैं, तो भूल गलती किसका है, तो मुक्ति बोध का है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक, धूल, चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इनका जो परिकथा है ये इनका नहीं है, ये फरिश्चंद्र रेणु का है। जबकि बलचनामा किसका है, बलचनामा रतिनाथ की चाची एवं वरुण के बेटे सभी नागार्जुन के उपन्यास हैं, लेकिन परिकथा नहीं है। नेक्स्ट है कि जुलूस उपन्यास के लेखक हैं, जुलूस के लेखक कौन है, जुलूस के लेखक हैं फरिश्चंद्र रेणु हैं। इनके अन्य रचनाओं के बारे में देखते हैं, तो इनकी अन्य रचनाएं हैं महिला आंचल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है 1954 में, परिकथा 1957 में, दीर्घ तपा तो ये 1963 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966 में, पलटू बाबा रोड 1979 में, राम रतन राय 1971 में, ये अपूर्ण इनका उपन्यास है। नेक्स्ट देखेंगे, बकरी नाटक के रचयिता हैं, बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इनकी अन्य रचनाएं हैं जबकि प्राणभंग, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, बरदौली, विजय, धूप का कुआं, सीपी और शंख रश्मि लोक प्रसिद्ध काव्य इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं, तो किस कृति के लेखक हैं, तो ये हैं भाषा और समाज के, किसके हैं, भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो किसको नहीं मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दिनकर को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, दिनकर को नहीं, नागार्जुन को, किसको नहीं मिला, तो नागार्जुन को नहीं मिला है। यहाँ पर दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसके लिए, जबकि नरेश मेहता को साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और इनको रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं, तो मगध कविता संग्रह किसका है, तो श्रीकांत वर्मा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, तो कौन सा है दोहा का विपरीत, तो दोहा का विपरीत है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि दोहा का विपरीत क्या होता है, सोरठा होता है, ठीक है। सोरठा होता है दोहे के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति तथा छप्पे में 6 चरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि काला जल का कथनांक किस समस्या से संबंधित है, काला जल का कथनांक किस समस्या से संबंधित है, तो ये संबंधित है सांप्रदायिकता से, किससे, सांप्रदायिकता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि नेताजी कहिन लेखक है, नेताजी कहिन के लेखक कौन है, तो ये है मनोहर श्याम जोशी हैं इनके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य को चुनना है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, राम ने रोटी खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। ठीक है, शुद्ध शब्द को यहाँ पर भी चुनना है तो यहाँ पर जो संन्यास है यही क्या है, शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है तो अंतिम उपन्यास है इनका गोदान। सेवा सदन 1918 में तथा अंतिम उपन्यास गोदान उपन्यास और वरदान 1902 में, प्रतिज्ञा 1906 में, प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में, गोदान 1936 में। तो ये तो हो गए इनके कुछ अन्य उपन्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर शेखर एक जीवनी किसका है, शेखर एक जीवनी किसका है तो आगे का है। अशोक के फूल किसका है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ऐसे लिखती हूँ, यहाँ पर देखिए 3, हाँ तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी व्याख्या दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर शेखर एक जीवनी आगे की 3, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1, क्या भूलू क्या याद करूं 2, है ना। तो 3, 1, 2 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अनंत की सही संधि विच्छेद होगा। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो अन धन अंत हो जाएगा, अन धन अंत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बाल्टी कैसा शब्द है, बाल्टी कैसा शब्द है तो बाल्टी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी कैसा शब्द है, यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यहाँ पर देशज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा क्या है तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। क्या है, पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक है, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है तो इंशाअल्लाह खां है नासकेतोपाख्यान के लेखक। यहाँ पर इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सदल मिश्र साहित्यिक कृतियों में चंद्रावती 1803 में, उसके बाद रामचरित अध्यात्म रामायण का अनुवाद 1806 में, हिंदी पर्यायन बाके बुलारी 1909 में उल्लेखनीय है इनका। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य अनुवाद, खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया तो किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन से हमें लेना देना नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस से है। ठीक है, प्रीवियस है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी व्याख्या है हमको बहुत मजबूत बनाती है। ठीक है, तो शकुंतला नाटक खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। इनके द्वारा लिखित अनुवादित ग्रंथ कौन कौन से है, रघुवंशम जो कि 1878 का है और मेघदूतम 1882 का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था तो बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान इन्होंने कब दिया था तो 1884 में दिया था। ठीक है, 1884 में इन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है तो लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, और यह इनका एक मौलिक उपन्यास है। ठीक है, गुरु परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। किसने माना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतेंदु का केंद्रीय विधा है, भारतेंदु की केंद्रीय विधा क्या है तो इनका नाटक है। ठीक है, क्या है, नाटक है। ठीक है,
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड भाग जो कि 125 क्वेश्चन में कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इसका सेकंड भाग मैं कल पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों में जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारा फायदा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और उसमें जैसे ही आप ऊपर जाएंगे वैसे बहुत सारे आपको पीडीएफ पहले के भी मिल जाएंगे और अभी जो मैं डाल रही हूँ वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। कंटेंट में भी पीडीएफ उसमें पड़े हैं और प्रैक्टिस में भी पीडीएफ पड़े हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।